नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको मथुरा के वृंदावन के कुछ रहस्यमय तथ्य बताएंगे। वृंदावन, जहां हर गली, हर नुक्कड़ पे कान्हा की लीलाएं याद आती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो, इस पवित्र धरती पे कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हैं। रंग महल से लेकर निधिवन तक आज हम आपको ऐसे ही कुछ रहस्यमय स्थान के बारे में बताएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको वृंदावन के अनसुनी कहानियों की सैर कराएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रंग महल की। ये मंदिर मथुरा के वृंदावन में स्थित है और अपनी अद्भुत सुंदरता और रहस्यमय दरवाजों के लिए मशहूर है। ये मंदिर अपनी सुंदरता के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन इसके साथ ही एक रहस्य से भी जुड़ा है। इस मंदिर की रचना इतनी सुंदर है कि देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है इसके दरवाजे, जो अपने आप खुलते और बंद होते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। सुबह के समय जब सूरज उगता है तब ये दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और शाम को सूरज ढलते ही ये दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो देखने वाले को हैरान कर देता है। ये कैसे होता है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। कुछ लोग इसे दैवीय शक्ति मानते हैं, लेकिन सच जो भी हो, रंग महल का ये रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। ये मंदिर अपनी सुंदरता और रहस्यमय दरवाजों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप कभी वृंदावन आए तो रंग महल जरूर देखें और इसके रहस्यमय दरवाजों का अनुभव करें। ये मंदिर न सिर्फ एक अद्भुत रचना है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आपको शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होगा। इस मंदिर की सुंदरता और रहस्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। तो दोस्तों, ये था रंग महल का रहस्य। वृंदावन का नाम आते ही दिमाग में तुलसी के पौधे की छवि अपने आप आ जाती है। वृंदावन, जो अपने आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, वहां तुलसी का पौधा एक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हर हिंदू घर के आंगन में मिलता है, लेकिन वृंदावन में इसका महत्व कुछ अलग ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वृंदावन में तुलसी के पौधे का इतना महत्व क्यों है? वृंदावन, जो कि भगवान कृष्ण और राधा रानी की प्रेम कहानियों से जुड़ा है, वहां तुलसी का पौधा एक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तुलसी को वृंदावन में एक देवी के रूप में पूजा जाता है और इसका संबंध राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी से है। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का तय किया तो राधा रानी बहुत उदास हुई। राधा रानी का दुख देखकर कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि कलयुग में वो तुलसी के रूप में उनके साथ रहेंगी। ये कहानी वृंदावन के लोगों के दिल में बस गई है और इसलिए वहां तुलसी का पौधा इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी को राधा रानी का रूप माना जाता है और वृंदावन में इसका विशेष महत्व है। हर मंदिर और घर में तुलसी का पौधा मिलता है और लोग इसकी पूजा करते हैं जैसे वो राधा रानी हो। और शायद यही कारण है कि आज भी वृंदावन में तुलसी के पौधे की पूजा होती है। उसके पत्तों का प्रसाद के रूप में ग्रहण करना और उसके आंगन में होना, ये सब वृंदावन के लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वृंदावन के लोगों के लिए तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि उनके धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुलसी के बिना वृंदावन अधूरा है और ये संबंध हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। दोस्तों, अब बारी है वृंदावन के सबसे रहस्यमय जगह निधिवन की। ये जंगल सिर्फ देखने में ही नहीं, बल्कि कई रहस्य भी छुपाए हुए हैं। कहते हैं कि आज भी रात के समय भगवान कृष्ण यहाँ रासलीला करने आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के पेड़ों का आकार भी बहुत अजीब है। सभी पेड़ जोड़े में हैं और उनकी शाखाओं नीचे की तरफ हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात को ये पेड़ गोपियों का रूप ले लेते हैं। दोस्तों, निधिवन के बारे में एक और आश्चर्य की बात यह है, यहाँ बंशी चोरी राधा रानी का सुंदर दर्शन देखने को मिलता है। यह विश्व का एकमात्र दर्शन है जहां श्री राधा रानी श्री कृष्ण से चुराकर बांसुरी धारण कर बजा रही हैं। यह दर्शन केवल निधिवन में उपलब्ध है और कहीं नहीं। कि यहां आज भी एक शयन कक्ष है जिसको कृष्ण का शयन कक्ष माना जाता है। कहते हैं कि हर रात कृष्ण भगवान इसी शयन कक्ष में आराम करते हैं और यही कारण है कि सूर्यास्त के बाद निधिवन में किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि जानवर भी रात को इस जंगल में आने से डरते हैं। निधिवन के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि वो शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है
कि कहीं वो कृष्ण की रासलीला देख ना ले। कहते हैं कि जो भी ऐसा करने की कोशिश करता है वो या तो अंधा हो जाता है या फिर पागल। दोस्तों, अब बात करते हैं हरिदास भक्त की, जिन्हें संगीत सम्राट भी कहते हैं। हरिदास भक्त एक ऐसे महान संगीतकार थे। उनका जीवन एक मिसाल है कि कैसे संगीत और भक्ति का संगम इंसान को दिव्यता के करीब ले जा सकता है। कहते हैं कि उनकी भक्ति से खुश होकर स्वयं भगवान कृष्ण उनके सामने आए थे। हरिदास भक्त अपने संगीत से ऐसे जादू करते थे कि भगवान कृष्ण भी उनके संगीत से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने अपनी भक्ति और संगीत के माध्यम से भगवान कृष्ण को प्रत्यक्ष दर्शन देने पर मजबूर कर दिया। ये एक ऐसा कथन है जो हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हरिदास जी रोज रात को निधिवन में बैठकर कृष्ण के भजन गाते थे। निधिवन, जो वृंदावन का एक पवित्र स्थल है, वहां हरिदास जी अपने संगीत से एक अलग ही माहौल बना देते थे। रात के सन्नाटे में उनकी मधुर आवाज और भक्ति से भरे भजन सुन के ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग का अनुभव हो रहा हो। उनका संगीत सिर्फ संगीत नहीं, एक आत्मा की पुकार थी जो भगवान तक पहुंचती थी। उनकी भक्ति का ही कमाल था कि एक बार जब मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें दरबार में गाने का आदेश दिया तो उन्होंने मना कर दिया। हरिदास जी ने कहा कि उनका संगीत सिर्फ भगवान के लिए है, किसी इंसान के लिए नहीं। यह सुन के अकबर को गुस्सा आया, लेकिन हरिदास जी अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने दरबार में गाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि संगीत एक ऐसी चीज है जो सिर्फ भगवान के चरणों में अर्पण की जा सकती है। अकबर ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन हरिदास जी की भक्ति के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा। जेल में भी हरिदास जी अपने भजन गाते रहे और अपनी भक्ति में लीन रहे। उनकी भक्ति और संगीत का ऐसा प्रभाव पड़ा कि अकबर को भी उनके सामने झुकना पड़ा। अकबर ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया और उनकी भक्ति और संगीत के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा संगीत और भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। वो भगवान को भी प्रभावित कर सकते हैं और इंसान को भी। तो दोस्तों, ये थे मथुरा के वृंदावन के कुछ रहस्यमय तथ्य। यहाँ फेथ और बिलीफ का ऐसा यूनिक संगम है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।